तो ये वैल्यूज थे, इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है। इस पे आपको डेल क्यू कितना रहा है 20, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी 20/100, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका -1, क्यों, क्योंकि देखो सपोज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स डाउन फ्रॉम ₹10 to ₹9, P2 माइनस P1 क्या रहेगा, P2 आपका 9 है, P1 आपका 10 है, ठीक है ना, इसीलिए वो रहता है -1। तो यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस क्या है, जल्दी से बताओ, 10, ओके। तो इस हिसाब से आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आएगा 2, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ 2। अब ये क्या मतलब, हमने ये निकाला, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बता दिया है आपको, फॉर एवरी 1% के लिए हम पीईडी निकालते हैं, एवरी 1% ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी कि 1% जब आपकी प्राइस में चेंज होगा, आपकी डिमांड में 2% चेंज आएगा। कितना परसेंट चेंज आएगा, 2%। वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, आप जबानी भी कर सकते हो इसको, इतनी सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, अपनी माइक बंद करेगा प्लीज। आपका प्राइस फॉल हो रहा है 10 to 9, कितना परसेंट हो रहा है, 10 to 9, 10%, 10 to 9 यानी कि 1%, 10 के आपको समझ आ रहा है, 10 to 9 प्राइस फॉल हो रहा है, दैट मीन 10% फॉल हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है 100 से 120, वो होता है 20%। सिंपल सी बात थी, जब आपका 10% डिक्रीज हुआ, आपका 20% इंक्रीज हुआ, बस वही, इसीलिए आपको आया 2, ओके। सो आपका वैल्यू जो आया 2, क्लियरली। -2 जिसने लिखा था एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन लास्ट मैंने आपको बता दिया है E11 इज मॉड 2, ठीक है ना, सॉरी, मॉड ऑफ E11 इज इक्वल टू 2। प्राइस इलास्टिसिटी हम लास्ट में पॉजिटिव ही लेते हैं। वो जो आप बोलते हैं वो क्रॉस इलास्टिसिटी पे हम चेक करेंगे फिर रिलेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है, इसको भी आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट उठा के सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप थ्रू भेजना, इसको समझ नहीं आएगा। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, इसकी अगर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ग्राफ कैसे आएगा इसका? किसका ग्राफ, इसी का, ये जो निकला ना 2। आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बता दीजिएगा प्लीज, यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अगर थ्रू, ग्राफ ग्राफ को plot करें रिकॉर्डिंग के थ्रू आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं पहुंच रही है मुझ चलो तक, ओके। चैट कॉलम के थ्रू भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे हम इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंपॉर्टेंट वैल्यू। इफ पीईडी इज इक्वल टू 0, इफ पीईडी इज इक्वल टू 0, डिमांड इज परफेक्ट। देखो इस पे आपको क्या देखना है, इस पे कुछ चीजें आपको सीखनी है पहले। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या होता है, देखो इलास्टिसिटी का अगर आम भाषा में हम इलास्टिसिटी का कंसेप्ट समझेंगे, वो क्या होता है, इलास्टिसिटी या एक्सपेंशन होता है या कंट्रैक्शन होता है किसी चीज का, ठीक है ना। उसी को आपके पास इलास्टिक है, उसको आप खींचोगे तो वो एक्सपेंड होते जाएगा, लास्ट पे वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। सो वही हम देख रहे हैं, ओके। यहाँ तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, यानी कि इस पे कुछ भी, यानी कि ये इनइलास्टिक है, इस पे इलास्टिसिटी है ही नहीं, इसको हम नहीं खींच सकते हैं आगे। परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है या इनइलास्टिक हो सकता है, मतलब हल्का फुल्का थोड़ा सा हम इसको खींच सकते हैं, ओके। या तो इलास्टिक हो सकता है, ठीक है सर, इसको हम अच्छी हद तक ले सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको अच्छा एक्सपेंड कर सकते हैं। या तो परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीजें होती, यही कंसेप्ट आपको समझना है। अब जब आप लोगों का पीईडी 0 के बराबर आएगा, वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, ओके, उस वक्त क्या होगा, देखो डेट मीन्स आपको पता है डेल्टा क्यू, यानी कि दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 0 कब आएगा पीईडी का वैल्यू, जब यहाँ पे 0 होगा, ऊपर या नीचे होगा 0, कब आएगा 0 वैल्यू, शाबाश, कोई बता सकता है, कोई मैथमेटिशियन यहाँ पे, 0 वैल्यू कब होएगा यहाँ पे, जब चेंज इन क्वांटिटी 0 होगा या चेंज इन प्राइस 0 होगा। हाँ, न्यूमरेटर 0। जब आपका चेंज इन क्वांटिटी जो है वो 0 होगा, एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, सिंपल सा ग्राफ बना दिया है मैंने यहाँ पे, देखो आप प्राइस, ये है ना प्राइस, ये है प्राइस की एक्सिस, यहाँ पे आप जितना भी ऊपर नीचे करो, जितना भी हाथ पैर मारो, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सर डिमांड 100 पे अटकी है, 100 यूनिट्स पे यहाँ पे बैठी हुई है डिमांड,
यहाँ पे आप प्राइस को इंक्रीज भी करो डिक्रीज भी करो, कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए हमने बोला ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। कब होता है परफेक्टली इनइलास्टिक? सर जब पीईडी जीरो कब होता है? सर जब हमारा क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी जीरो होता है। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कुछ भी नहीं चेंज होगी। वो कौन से गुड्स होते हैं, कहाँ पे ये चीजें अप्लाई होती है, आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप वैल्यू को समझ ले लो। पहले क्या बोला मैंने, पीईडी जीरो होती है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू विल बी जीरो, और डेल्टा पी कुछ भी रखो आप, चेंज जितना मर्जी आप कर लो, लेकिन क्वांटिटी पे कुछ फर्क नहीं होने वाला है। दूसरा, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये है परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि हर इसको बिल्कुल 100 से 101 तक भी नहीं जा सकता है ये प्राइस, ठीक है ना, यहाँ पे ही अटका हुआ है, ठीक है, ये आगे नहीं जा सकते। बात से क्लियर हुई। नेक्स्ट वैल्यू आता है पीईडी इज इन बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 दैट मीन्स पॉइंट इसमें है, 0.5 हो सकता है पीईडी, 0.001 हो सकता है पीईडी, 0.1 हो सकता है, यानी कि हल्का। 0 से 1 का कितना गैप है, कुछ नहीं है सर, हल्का। दैट मीन्स ये है इन इलास्टिक, जो मैंने बोला आपको, हल्का फुल्का इसको आप इलास्टिसिटी बना सकते हो। ओके, क्लियर है चीजें। तो यहाँ पे क्या है, क्या डेल्टा क्यू यहाँ पे बड़ा हो सकता है या डेल्टा पी बड़ा हो सकता है? क्योंकि आपको पता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी ही हम यहाँ से ही हमें पीईडी का पता चलता है। मैं बोल रहा हूँ इनका रेंज 0 and 1 के दरमियान है। डेल्टा क्यू बड़ा हो सकता है या डेल्टा पी बड़ा हो सकता है? जल्दी से बताओ, वैल्यू किसका बड़ा हो सकता है? प्राइस डेल्टा प्राइस क्यू। डेल्टा पी बड़ा हो प्राइस का। सकता है, ठीक ना, प्राइस। हाँ, क्योंकि देखो सपोज हमारा डेल्टा क्यू 20 है, प्राइस 40 रहा, तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट पे कुछ आएगा, ठीक है ना। क्लियर आई बात आपको? अगर अब हम डेल्टा क्यू को हाई रखते, तो 40/20 करते, तो यहाँ पे 2 आता, लेकिन हमें 0 and 1 का रेंज देखना है। परफेक्टली सॉरी इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं। कौन सा केस ले रहे हैं सर हम? इन इलास्टिक वाला केस ले रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे डेल्टा क्यू जो इसको है इट विल बी, हाँ, चैट कलम के थ्रू, आपकी आवाज मुझ तक ठीक नहीं पहुंच रही है, प्लीज कट कट की आवाज आ रही है, चैट कलम के थ्रू बेहतर रहेगा अगर आप चैट कलम के थ्रू पूछोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू विल बी लेस देन डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। ओके, ग्राफ कैसा होगा आगे बता दूंगा, यहाँ पे तीनों ग्राफ में एक साथ ही समझा दूंगा। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, जब यूनिटी होगा, यूनिटी का मतलब होता है 1, जब पीईडी आपका 1 होगा। देखो जब पीईडी 1 होगा तब खुद ही बताओ डेल्टा क्यू और डेल्टा पी में से कौन बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकते हैं? पीईडी इज इक्वल टू 1, इक्वल इक्वल हो सकते हैं। सपोज 10/10 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। 10% क्वांटिटी चेंज हुई, 10% प्राइस चेंज हुआ, तभी वैल्यू 1 आया। तो दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली द सेम एज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितनी परसेंट आपकी प्राइस अगर 10% चेंज हो रही है, आपकी डिमांड भी 10% चेंज हो रही है। मतलब अगर आप 10% प्राइस इंक्रीज करते हो, 10% डिमांड में भी आपको फर्क दिखेगा, 10% डिमांड भी आपकी डिक्रीज होगी। ओके, क्लियर। ग्राफ कैसा होगा आगे बता दूंगा इसका भी, ठीक है। सॉरी थोड़ा आगे गया मैं। वेट, हाँ, तो ये पढ़ा हमने पीईडी इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट ये कौन सा केस था? यूनिटी वाला, ठीक है ना। ओके, ये भी इलास्टिक है। अब है पीईडी इज ग्रेटर देन 1। ओके, पीईडी इज ग्रेटर देन 1, द डिमांड रिस्पॉन्ड्स मोर। इसका मतलब क्या होता है? पीईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। देखो चीजों को खुद समझना, ग्रेटर देन 1 मतलब डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी। ओके, डेल क्यू इज ग्रेटर देन डेल पी, तभी तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगा। जैसे कि हमने 40/20 लिया, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है, चेंज इन प्राइस है सपोज 2 वैल्यू आया, ग्रेटर देन 1 है ना। तो ये इलास्टिक वाला केस होता है। ये कौन सा केस होता है? दिस इज इलास्टिक केस। अपनी माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। सो इफ पीईडी इज ग्रेटर देन 1, द डिमांड रिस्पॉन्ड्स मोर देन प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना, यानी कि डिमांड प्रोपोर्शनलिटी से ज्यादा ही रिस्पॉन्ड कर रही है। हाइपर यानी कि बहुत ही सेंसिटिव हुई है डिमांड। 1% आपने प्राइस को इंक्रीज किया, डिमांड 2% इंक्रीज हो रही है। 1% 10% आपने इंक्रीज किया, डिमांड 20% रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है ना। सो ग्रेटर देन 1, ओके, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन यूनिटी। ओके, ग्राफ हर एक में आगे समझा दूंगा।
आगे समझा दूंगा एक एक करके ग्राफ, वही ग्राफ फिर से रिपीट करूंगा मैं। देखो यही होता है, इफ पीईडी इज ग्रेटर देन 1 तो ये हमने देख लिया। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस में इंक्रीज होता है तो गुड्स लीड टू ड्रॉप, डिक्रीज होंगी, लेकिन कितना, 30% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 40% भी। हाँ सर, क्योंकि ये इलास्टिक है, इलास्टिक में ग्रेटर देन 1 होता है क्वांटिटी का वैल्यू, क्वांटिटी जो चेंज होगा। ओके क्लियर, पीईडी का वैल्यू, सॉरी पीईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, दैट मीन्स कि अगर प्राइस का वैल्यू 10% इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से ज्यादा होगा, 11% इंक्रीज हो सकता है सर, 12% इंक्रीज, 20%, 40%, लेकिन 10 से ऊपर ऊपर रहेगा, 10 से नीचे नहीं। 10 से नीचे आया तो कौन सा वाला केस आएगा, अगर 10 से नीचे चला गया तो दैट मीन्स इन इलास्टिक वाला केस आएगा, 0 एंड 1 के बीच में फिर चला जाएगा वो केस। इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। बहुत क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, एक्सपेक्ट करो इस साल भी क्वेश्चन यहां से ही आएंगे। ओके तो चलिए आगे। अब नेक्स्ट इज, अगर पीईडी 0 है, उसके लिए ग्राफ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके देखो पीईडी वाला ग्राफ मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया, अब ग्राफ पे हम काम करेंगे। ये कौन सा केस होता है सर, परफेक्टली इनइलास्टिक, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को समझ लेना, ठीक है। ये परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस है, हाँ सर। ओके यहाँ पे क्या होगा, प्राइस जितना आप ऊपर नीचे करो क्वांटिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। ओके इफ पीईडी इज बिटवीन 0 एंड 1, तब कैसे ग्राफ बनेगा, उसका मतलब क्या होता है, देखो दैट मीन्स चेंज इन प्राइस, ये है P2, दिस इज P1, ठीक है, ये है Q1, ये है Q2, ठीक है। यहाँ पे क्या ये वाली गैप बड़ी दिख रही है आपको, या डिमांड वाली गैप बड़ी दिख रही है, कौन सी वाली गैप बड़ी है, चेंज इन प्राइस वाली गैप बड़ी है, और ये होना, चेंज इन प्राइस होना भी चाहिए, तभी तभी हमारा 0 एंड 1 में रेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे स्टीप स्लोप आता है, स्टीप होता है एकदम खारा, ठीक है ना, ये वाला स्लोप आता है, ठीक है। अगर आप स्केल के साथ इस ग्राफ को बनाओगे ना तो आपको एग्जैक्टली कुछ ऐसा मिलेगा, ये वाला स्लोप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जेंटल हुआ है, जैसे जैसे हम वैल्यूज को आगे लेंगे ना, जैसे जैसे हम इलास्टिसिटी की तरफ जाएंगे हमारा स्लोप जेंटल होते जाएगा, लास्ट पे आपको जेंटल स्लोप देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट केस में क्या होता है, माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। तो यहाँ पे 0 एंड 1 में जब इन इलास्टिक वाला केस है सर, यहाँ पे हमारा स्लोप स्टीप रहेगा, ठीक है। ओके क्लियर, माइक म्यूट रखिएगा, क्लियर है मेरी यहाँ तक सब चीजें, सारा कंसेप्ट क्लियर है, वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर हुआ। Yes, sir. इसके बाद भी आप लोगों के लिए और एक इंपॉर्टेंट सेशन रखेंगे इकोनॉमिक्स का, लेकिन फिलहाल इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो भी कमेंट में जो भी पूछ रहा है मुझे, कोई बात नहीं। लेट्स एज्यूम, अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। प्राइस ऑफ चॉकलेट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20, 10 से 20 इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट हुआ है सर, 100%। 10 इंक्रीज है ना, यानी कि 10 पहले इसकी प्राइस देखो 10 से 20%, 10 से 20 प्राइस हुई है, दैट मीन्स 100% इंक्रीज हुआ है। डिमांड डिक्रीज फ्रॉम 10 to 5, तो 5 यानी कि 50, हाफ हुआ है ना डिक्रीज, यहाँ पे 50% डिक्रीज हुआ है। ओके 100% प्राइस पे चेंज आया है, डिमांड पे 50% चेंज आया है। ओके सो ये होता है इन इलास्टिक वाला केस। ओके यहाँ पे 1/2 0.5 आएगा वैल्यू, 0 एंड 1 के दरमियान ही है ना ये केस, तो ये आएगा इन इलास्टिक वाला, स्टीप स्लोप रहेगा यहाँ पे। ओके अब यूनिटी की बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ का ख्याल रखना, ये आप कोशिश करना स्केल के थ्रू ही बनाना, ठीक है ना। यूनिट इलास्टिक, जब आपका पीईडी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होता है, यहाँ पे क्या होता है सर, डेल पी और डेल क्यू जो है वो बराबर होता है। अगर आप अपने स्केल के थ्रू, यार माइक प्लीज म्यूट, योर माइक प्लीज, माइक म्यूट रखिएगा। रईस अहमद प्लीज अपनी माइक म्यूट रखिएगा, प्लीज प्लीज माइक म्यूट रखिएगा। मेरा आधा टाइम आपको यही इसी में चला जाता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार कि आप माइक अपनी म्यूट रखिएगा। ओके यूनिट इलास्टिक में क्या पढ़ा है हमने सर, पीईडी 1 होता है। अगर स्केल के थ्रू आप इन चीजों को करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली इस तरह से ये दो जब आप ज्वाइन कर लोगे, इन दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला कर्व, ठीक है। तो रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला कर्व कहाँ पे आपको देखने को मिलता है सर, व्हेन पीईडी इज इक्वल टू 1,
जब हमारा केस है यूनिट इलास्टिक का। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जितनी हमारी प्राइस चेंज होगी उतना ही हमारा डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड में उतना ही हमें चेंज मिलेगा। एग्जाम्पल की बात कर लूंगा। एग्जाम्पल, सपोज द प्राइस ऑफ द इसी चॉकलेट की प्राइस अब 10 से 5 हो गई। 10 से 5 मीन्स 50%। ठीक है, ड्रॉप हुई 50%। डिमांड इंक्रीज हुई है 10 से 15। ठीक है, तो यहाँ पे भी 50% ही इंक्रीज हुआ। सो 50% डिवाइड बाई 50% 1। तो दिस इज यूनिट इलास्टिक। ओके, ये होता है यूनिट इलास्टिक वाला केस। तो यहाँ पे करो कैसा होता है सर, हाइपरबोला बनाना खुद आप यहाँ पे किसके थ्रू आप ग्राफ को ड्राफ्ट करना, स्केल को बराबर मेजरमेंट करके इस ग्राफ को बनाना, इस दो की गैप बराबर रखना, जितनी भी सेंटीमीटर जितना भी यहाँ पे गैप रखोगे यहाँ पे भी उतना गैप रखना। तो इस तरह का करो आएगा जिसको हम बोलते हैं हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करो। ओके, अब नेक्स्ट केस इज इलास्टिक। जब इलास्टिक है, इलास्टिक कब होता है सर, जब पीईडी इज ग्रेटर देन 1। पीईडी किसके बराबर है, पीईडी इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ पे चलो ये तो केस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके, देखो पीईडी इज ग्रेटर देन 1 इफ द परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है यहाँ पे परसेंटेज चेंज डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी। ठीक है, देखो यहाँ पे इन दो में से डिफरेंस आप देखो, डेल्टा क्यू जो है वो ग्रेटर है, इस दो की भी डिफरेंस ज्यादा है। Q1 और Q2 में डिफरेंस ज्यादा है इंस्टेड ऑफ P1 और P2 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे गैप जो है बिल्कुल कम है। यहाँ पे जो स्लो बन जाएगा वो जेंटल स्लो बन जाएगा। अगर इन दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो जेंटल स्लो बन जाएगा। सो इसीलिए पीईडी जब ग्रेटर देन 1 होता है इलास्टिक होता है। और मैंने बता दिया है आपको, जितना जितना हम इलास्टिसिटी की ओर जाते हैं उतना उतना हमारा जो स्लोप है वो जेंटल होते जा रहा है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा। अगर 10% इंक्रीज हुआ है प्राइस में, इसका मतलब हमारी डिमांड तो डेफिनेटली ड्रॉप होगी, लेकिन कितना, 20% ड्रॉप हुआ सर डिमांड, क्योंकि डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी यहाँ पे इस वाले केस में। तो कोएफिशिएंट क्या रहा सर, कोएफिशिएंट यहाँ पे रहा 2, यानी कि पीईडी का वैल्यू रहा 2। तो 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, सो 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, विच मीन्स दैट डिमांड इज इलास्टिक। पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जब आपका पीईडी ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी डिमांड होगी इलास्टिक। इन चीजों को नोट डाउन करना, एक बार फिर रिवाइज करना, क्योंकि ये चीजें बाद में आप भूल जाओगे। अब लास्ट वाला केस होता है पीईडी इज इलास्टिक। सॉरी सॉरी, देखो मैं रिपीट करूंगा इस चीज को, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक यानी कि आपकी डिमांड जो है, चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज परफेक्टली इलास्टिक। एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, दूसरा होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक वाले केस में हमने देखा था डेल्टा क्यू जो है वो 0 होता है और डेल्टा पी चेंज होते जा रहा है। लेकिन इस पर रिवर्स होता है। जब परफेक्टली इलास्टिक है उसका मतलब इन्फिनिटी। ओके, यानी कि आपकी डिमांड चेंज होते जा रही है, आपकी प्राइस पे, एक ही प्राइस पे आपकी डिमांड चेंज होते जा रही है। ठीक है ना, इन्फिनिटी पे जाएगी। ठीक है, तो ये होता है वैल्यू। तो इसका मतलब देखो इन्फिनिटी कब होगा, इसका पीडी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। जब डेल्टा, देखो डेल्टा क्यू अगर 0 होगा इन्फिनिटी होगा, या डेल्टा पी 0 होगा तो इन्फिनिटी होगा, जल्दी बता दीजिएगा। डेल्टा पी। हाँ, जब डिनोमिनेटर आपका 0 होगा तो वो इन्फिनिटी वाला केस बन जाता है। ओके, सो ये वाला डेल्टा क्यू इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा। सो यहाँ पे पीईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, सो ये यहाँ पे हॉरिजेंटल रहेगा। देखो जब इन इलास्टिक था, परफेक्टली इन इलास्टिक था, वर्टिकल केस था, वर्टिकल वाला केस था। ठीक है ना, वर्टिकल टू एक्स एक्सिस। लेकिन जब परफेक्टली इलास्टिक है ये बन जाएगा हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। ओके, क्लियर है? तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, ये कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट उठाना, जो भी उठाना है। यहाँ पे चीजें समझ लेना, चीजें खुद खुद ही देख लेना, Q1 क्या है, Q2 क्या है, फिर प्राइस क्या चेंज हुई है, P1 P2 क्या है। ठीक है, बिल्कुल इजीली आप चीजों को आप समझ सकते हो। जहाँ पे भी कंफ्यूजन है मुझे बता सकते हो। आज मैं चाहता था बहुत सारा आप लोगों को पढ़ाना, बट टाइम कम है, अभी कुछ नहीं पढ़ना है। इस पे क्या करना है और आगे देखो क्या है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फिर से क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हम पीईडी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम पीईडी।
पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हम देखना चाहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, कि सर डिमांड में कितना फर्क आता है, कोई चीज ज्यादा सेंसिटिव होता है, कोई कम होता है, जो कि हमने देखा 0 and 1 वाला केस भी देखा, हमने ग्रेटर देन 1 वाला भी चीज देख लिया। अब वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर या एक्सटेंड करें क्लास, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्लास एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम भी है, बट आई थिंक इट इज सफिशिएंट। अब बोर भी हो जाओगे आप